हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं सेल्फ देवप्रसाद नायक। वेलकम टू माय चैनल सीबीएसई पेपर लीकर। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं? आज हम लोग क्लास 9 साइंस का एक क्वेश्चन सेट करने वाले हैं, जो कि आपके एनुअल एग्जाम में काफी हद तक उससे क्वेश्चन पेपर आएगा या फिर आएगा। तो इस वीडियो के अंदर हम उस क्वेश्चन को कुछ देखेंगे, उनका सलूशन जानेंगे। उससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा, आपका डाउट क्लियरिंग भी हो जाएगा और आपका एनुअल एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट भी हो जाएगा। तो सबसे पहले चलते जानते हैं कि हमारा साइंस का कौन कौन से टॉपिक्स है जो कि हमारा एनुअल एग्जाम में आने वाले हैं। तो हमारा जो मेनली केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी है। पहला हमारा जो फिजिक्स, जिसमें पहला चैप्टर हमारा जो है मोशन है, दूसरा चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, देन हमारा तीसरा चैप्टर ग्रेविटेशन है, देन चौथा चैप्टर हमारा वर्क एंड एनर्जी है, देन हमारा पांचवा चैप्टर साउंड है। यहाँ पर हमारा फिजिक्स खत्म होता है। अब आती है बायो की पारी। अब बायो की हमारा पहला चैप्टर जो है वो है सेल, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। देन हमारा जो सेकंड चैप्टर है वो है टिश्यू। देन हमारा जो थर्ड चैप्टर है जो कि है इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेस। देन उसके बाद हमारा जो केमिस्ट्री है उसका पहला चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। देन हमारा दूसरा चैप्टर है इज मैटर अराउंड स्फीयर। देन हमारा थर्ड चैप्टर जो है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। देन हमारा जो लास्ट चैप्टर है केमिस्ट्री का स्ट्रक्चर्स ऑफ एटम्स। इन्हीं सब चैप्टर से हमारा जो क्वेश्चन है वो फॉर्म होगा। और मैं आपको कुछ ऐसे चैप्टर्स बताऊंगा जिसमें ज्यादा क्वेश्चन आएंगे और ऐसे कुछ चैप्टर बताऊंगा जिससे कम क्वेश्चन आएंगे, जिसको आपको स्किप करना है या फिर थोड़ा सा कम एफर्ट देना है। तो हमारा जो है मोशन चैप्टर, उससे काफी हद तक ज्यादा क्वेश्चन आता है। और जो टिश्यू और सेल, ये दोनों चैप्टर जो है बायो का ज्यादा क्वेश्चन आता है। इनको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना, क्योंकि इनमें से मैक्सिमम टाइप का क्वेश्चन फॉर्म होता है। फिर आता है केमिस्ट्री की बारी। केमिस्ट्री में हमारा जो हो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स है, देन उसका जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स है, ये दोनों में ज्यादा क्वेश्चन आएगा। और मैटर इन आवर सराउंडिंग में कुछ कम क्वेश्चन आएगा। और इज मैटर अराउंड अस लाइक दैट। सो हमारा इसी तरह से हमारा एनुअल का क्वेश्चन फॉर्म होता है, इसका पैटर्न इसी तरह से रहता है। तो मैंने एक सेट बना कर रखा हुआ हूँ। चलिए पहले शुरू करते हैं, उस सेट का क्वेश्चन देखते हैं। सो बच्चों, हम आ चुके हैं हमारा जो क्वेश्चन पेपर है उसमें। यहाँ पर हमारा जो टाइम है वो 3 आवर्स का है और हमारा जो मार्क्स है वो 80 मार्क्स का है। तो मैक्सिमम स्कूल्स में 80 मार्क्स का एग्जाम होता है, कुछ स्कूल्स में अलग से होता है। पर मैंने जब रिसर्च किया तो मैक्सिमम स्कूल में इसी तरह से क्वेश्चन पेपर आया, इसी वजह से इसके ऊपर मैंने बनाया। यहाँ पर कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन है जो कि आपको एग्जाम से पहले पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो अभी मैं हूँ आपको बता दूंगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले चलते हमारा जो क्वेश्चन पेपर है उसका पहला सेक्शन ए में हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। उसके बाद वेरी शॉर्ट टाइप है, उसके बाद शॉर्ट टाइप है, फिर हमारा लॉन्ग टाइप है। और लॉन्ग टाइप में हमारा केस स्टडी भी एक है। ठीक है, उसमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अब हमारा जो है क्वेश्चन आ चुका है, हम क्वेश्चन को आंसर करना शुरू करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, व्हिच कंडीशन इज फेवरेबल फॉर कन्वर्टिंग गैस टू लिक्विड। सो हम जानते हैं हमारा मैटर जो है 3 फॉर्म में मेनली होता है। एक होता है हमारा जो है सॉलिड फॉर्म में, दूसरा होता है लिक्विड फॉर्म में, तीसरा होता है गैस फॉर्म में। इनका जो चेंजेस है वो भी कैसे होता है हमने पढ़ चुका हो। तो अगर नहीं पढ़े हैं तो मेरे चैनल में मैंने फुल वीडियो डाली हुई है, उसमें जाके आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो हमारा जो सॉलिड है उसको लिक्विड में फॉर्म करने के लिए एक प्रोसेस होता है, और जो लिक्विड है उसको गैस से फॉर्म करने के लिए प्रोसेस होता है, उसका रिवर्स भी होता है। तो यहाँ पर जो प्रोसेस होता है गैस से लिक्विड, वो होता है कौन सा प्रोसेस? कंडेंसेशन प्रोसेस होता है। उसमें हमको चाहिए क्या होता है? लो टेम्परेचर चाहिए होता है। तो हम लोग जानते हैं लो टेम्परेचर है, पर प्रेशर के मामले में क्या? तो हमेशा बच्चों एक याद रखना, टेम्परेचर का वाइस वर्सा होता है प्रेशर। अगर टेम्परेचर हाई है तो प्रेशर हमेशा लो रहेगा, अगर प्रेशर लो है तो टेम्परेचर हाई रहेगा। ठीक है, तभी जाकर हमारा जो रिजल्टेंट है वो एक नॉर्मलाइज रिजल्टेंट होगा। ठीक है, इसी वजह से हमारा जो गैस है, जब लिक्विड को चेंजेस होगा, हमको चाहिए क्या? लो टेम्परेचर। जब लो टेम्परेचर होगा, फ्रिज क्या है? लो टेम्परेचर है। या फिर कोई बर्फ है,
वो लो टेम्परेचर है, उसके कांटेक्ट में जब गैस आता है वो लिक्विड के फॉर्म में चेंज होता है। तो हमको चाहिए लो टेम्परेचर यानी कि लो टी। अब लो टी के लिए हमको लो टेम्परेचर चाहिए। अब प्रेशर के मामले में उसका वाइस वर्सा मीन्स हाई प्रेशर, ठीक है, हाई प्रेशर, ठीक है। इसी के लिए हमारा जो है आप ऑप्शन नंबर कौन कौन से में है आप चेक करिए। तो हमारा ऑप्शन ए इज करेक्ट, हाई प्रेशर लो टेम्परेचर, हाई प्रेशर लो टेम्परेचर, ठीक है। अब हम दूसरे क्वेश्चन को और चलते हैं। हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो है फॉर्मूला यूनिट मास, फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ Na2CO3। ये किसका फॉर्मूला यूनिट मास हम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ये है वॉशिंग सोडा का कंपाउंड का नेम Na2CO3, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट। अब इसमें हमको क्या निकालना है, फॉर्मूला यूनिट मास। इसको मॉलिक्यूलर मास भी हम बोल सकते हैं, पर फॉर्मूला यूनिट मास इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये है एक क्या आयोनिक कंपाउंड। अब इसका निकालेंगे कैसे, तो देखिए हमारा जो Na2 हुए, हमारा जो Na2 है वो Na सोडियम को डिनोट करता है और हमारा जो CO3 है वो कार्बोनेट को डिनोट करता है। अब Na है एक सिंगल एलिमेंट जिसको आप बोलते हैं सोडियम। अब सोडियम का मास कितना है, सोडियम का मास है 23 यूनिट, इसका हम एटॉमिक यूनिट भी कहते हैं। अब 23 यूनिट है। अब CO3 में दो एलिमेंट है, एक कार्बन और एक ऑक्सीजन। आप जानते होंगे इसको कार्बन बोलते हैं, इसको कार्बन बोलते हैं और इसको जो है ऑक्सीजन बोलते हैं, ठीक है। अब कार्बन और ऑक्सीजन का मास हमको पता है, कार्बन का कितना होता है 12 यूनिट, अब ऑक्सीजन का कितना होता है 16 यूनिट, जो कि आपको क्वेश्चन में भी दिया हुआ है पर याद रखना जरूरी है, ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन में नहीं दिया था, ठीक है। तो 23 यूनिट इंटू 2 एडेड विथ कार्बन एक है तो हम सिर्फ 12 यूनिट प्लस 16 यूनिट इंटू 3। आप इसको आपको सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा 2 3 जा 6 46 हो जाएगा, ये प्लस 12 यूनिट प्लस 3 48। आप इनको सम करेंगे जब 6 8 14 2 16 6 1 गया 4 1 5 4 9 1 10 106 यूनिट हमारा जो है ऑप्शन नंबर बी पे है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अब हमारा जो तीसरे नंबर क्वेश्चन पे हम जाते हैं, ठीक है। हमारा तीसरे नंबर क्वेश्चन क्या क्या है उसको देखते हैं, ठीक है। हमारे तीसरे नंबर क्वेश्चन में कहा गया है, ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है, तो ये दोनों किसका था, केमिस्ट्री का था। बायोलॉजी का क्वेश्चन आया व्हिच ऑर्गेनेली इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। यह बहुत कॉमन क्वेश्चन है पर एग्जामिनर इसको बार बार पूछते हैं, तो इसको हाईलाइट करें, इसको बोलते हैं हाईलाइटेड क्वेश्चन, ठीक है। इसका नाम क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। हमारा जो पावर हाउस ऑफ द सेल है इसको माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं क्योंकि इसका जो ये एनर्जी करेंसी एटीपी फॉर्मेशन में हेल्पफुल होता है, इसीलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, ठीक है। हमारा जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। अगर आपको ये क्वेश्चन पेपर चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हूँ, उसके माध्यम से आप मेरे को सिर्फ मैसेज करना, क्वेश्चन पेपर मैं आपको दे दूंगा और इसका आंसर के साथ, ठीक है। आंसर की भी मैंने बनाया हुआ है उसको आपको दे दूंगा, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारा चौथा क्वेश्चन को, टिश्यू दैट ट्रांसफर वाटर अ मिनरल इन प्लांट्स। सो हम जानते हैं जो टिश्यू है वो कितने टाइप का है, पहले हमने इसको दो टाइप में डिवाइड किया। एक क्या होता है, एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा होता है परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हमने तीन टाइप के डिवाइड किया, एक होता है एपिकल मेरिस्टेम, दूसरा होता है लैटरल मेरिस्टेम और तीसरा होता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। फिर हमने जो परमानेंट टिश्यू है उसको भी डिवाइड किया है, उसको दो टाइप में डिवाइड किया है, एक है जाइलम दूसरा है फ्लोएम, ठीक है। और इसको जो है ये जो जाइलम फ्लोएम है ये होता है कौन सा, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का। परमानेंट टिश्यू भी दो तरीके होता है, एक होता है सिंपल परमानेंट, दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट। तो सिंपल परमानेंट में आपका होता है पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा, ठीक है। अब इसमें आपको डाउट रहेगा, इसके लिए आपको लॉन्ग वीडियो देखना पड़ेगा जो कि मेरे चैनल में मैं डाल चुका हूँ, ठीक है। अब इसका जो वाटर मिनरल प्लांट्स में किसके थ्रू से ट्रांसफर होता है, ये ट्रांसफर होता है जाइलम के थ्रू से, ठीक है, वो जाइलम के थ्रू से ट्रांसफर होता है। खाना जो है वो फ्लोएम के थ्रू से ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट, जाइलम, ठीक है। अब इसका खत्म हो गया बायो का। फिजिक्स का क्वेश्चन, फिजिक्स का क्वेश्चन में पूछा गया है कार स्लोस फ्रॉम 25 मीटर सेकेंड
टू 10 मीटर सेकेंड इन 5 सेकेंड। ठीक है, एक कार का स्पीड था 25 मीटर सेकेंड, जो कि कम के घट के हो गया 10 मीटर सेकेंड। कितना टाइम लगा? टाइम लगा उसको 5 सेकेंड के। ठीक है, तो हमको निकालना क्या है? हमको इसका एक्सेलरेशन निकालना है। तो हमारा जो है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है क्या? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम। ठीक है, हमारा जो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v माइनस यू बाई टी, ये फॉर्मूला एक्सेलरेशन का होता है। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे? डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे 25 माइनस 10 बाय टाइम कितना लगा हमको 5 सेकेंड। अब इसको अगर माइनस करेंगे 15 बाय 5 हो जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, हमारा जो ऑप्शन नंबर है कौन सा है? ऑप्शन नंबर हमारा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने बताया है वो गलत है। किसके लिए गलत है? देखिए, इसमें जो है 25 मीटर सेकंड से 10 मीटर सेकंड को गया, पर हमने यहाँ पर गलती क्या किया? हमारा फाइनल वेलोसिटी 25 नहीं है, हमारा फाइनल वेलोसिटी 10 है। क्यों? क्योंकि हमारा जो वेलोसिटी यहाँ पर घट रहा है इसको एक्सेलरेशन बोलते हैं, और इसको रिट्राडेशन भी बोलते हैं, डी एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है? हमारा फाइनल वेलोसिटी जो है इनिशियल वेलोसिटी कम होता है, इसलिए हमका कैलकुलेशन गलत हुआ। इसका आंसर हो जाएगा 10 माइनस 25 बाय 5। अब इसको हम माइनस 15 लिखेंगे क्योंकि ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये छोटा है। ठीक है, अब 5, इसका आंसर हो जाएगा माइनस 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये स्टेप गलत है, इसको ऐसे आप एग्जाम में बहुत बच्चे करते हैं जिसका आंसर गलत हो जाता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, जो कि है माइनस 3 मीटर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, हमारा जो छठवां क्वेश्चन है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू डैश। सो हम ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पर प्रोपोर्शनल दो तरीके होता है, एक होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यहाँ पर खाली सिर्फ और सिर्फ प्रोपोर्शनल लिखा है, तो हम लिखेंगे क्या? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ मासेस के साथ प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, अब हमको पूछा गया है मोमेंटम ऑफ अ बॉडी एट हाईएस्ट पॉइंट थ्रोन इज। तो ये थोड़ी सी चालाकी की क्वेश्चन है। ठीक है, तो जब हम मोमेंटम निकालते हैं, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? मोमेंटम का फॉर्मूला होता है mv मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, हमारा जो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है वो होता है मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, मोमेंटम का हम p से डिनोट करते हैं, मास इनटू वेलोसिटी। अब हमारा जो हाईएस्ट पॉइंट में जब भी कोई ऑब्जेक्ट ऊपर थ्रो होता है, इसका पॉइंट में इसका वेलोसिटी होता है हमेशा 0, इसको याद रखना। ठीक है, इसका वेलोसिटी तो 0 हो गया। अब इसमें अगर 0 पुट करेंगे, यहाँ पर मास कुछ भी हो, ये फाइनल आउटपुट क्या होगा? 0 होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 0। देन ओजोन मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ क्या? O3। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, 3 ऑक्सीजन एटम्स। देन व्हिच स्टेटमेंट अबाउट द न्यूक्लियस इज इनकरेक्ट? Positively charged contains neutrons, contains electrons, contain most mass। यहाँ पर इसके इनकरेक्ट क्या है? देखिए, पॉजिटिवली चार्ज यहाँ पर प्रोटॉन है तो पॉजिटिवली चार्ज है। कंटेन न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स तो रहता है न्यूक्लियस पर। कंटेन्स मोस्ट मास, यहाँ पर देखिए न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन दोनों ज्यादा मास वाले क्या होते हैं? सब एटॉमिक चीज होते हैं, और जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो सबसे छोटा, यहाँ पर कम मास वाले होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या न्यूक्लियस के पास होता है? नहीं, वो आउटर सेल जो है हमारा KLMN सेल, उसी में घूमता है। इसी वजह से यह हमारा हो जाएगा रॉन्ग, इनकरेक्ट, इसलिए ये हमारा आंसर हो जाएगा। देन पेनिसिलिन इज इफेक्ट अगेंस्ट डैश। सो ये हमारा जो है पेनिसिलिन किसके इफेक्ट अगेंस्ट में होता है? यह हमारा वायरसेस के इफेक्ट में होता है, जो कि हमारा जो पेनिसिलिन है वो वायरसेस से बचाता है। ठीक है, वर्क डन डज नॉट डिपेंड ऑन डैश। सो हमारा जो वर्क डन होता है वो किससे डिपेंड नहीं होता। ठीक है, हमारा जो वर्क डन है वो किससे डिपेंड नहीं होता? वो डिपेंड नहीं होता हमारा एंगल के ऊपर, क्योंकि फोर्स में तो डिपेंड होता है, वेलोसिटी में डिपेंड होता है, क्योंकि वेलोसिटी जितना होगा फोर्स ज्यादा लगेगा, और इसका जो डिस्प्लेसमेंट है उसी हिसाब से चेंज होगा, पर एंगल में कोई इम्पैक्ट नहीं है। इसलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देन हम चलते हैं हमारा 12th नंबर क्वेश्चन पर। हमारा 12 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 2 किलोहर्ट्ज
वेवलेंथ इज इक्वल्स टू 35 सेंटीमीटर, टाइम टू ट्रैवल इज इक्वल टू 1.4 किलोमीटर। देन हमको पूछा क्या गया है, हमको पूछा गया, ये थोड़ा सा क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन गलत है, इसमें जो टाइम पूछा गया है इसमें ये वाला क्वेश्चन गलत है, इसमें और इंफॉर्मेशन ऐड होना था, तो ये वाला क्वेश्चन जो है गलत है, इसको मार्क कर लो। तो ये वाला क्वेश्चन जो है हमारा गलत है, ठीक है। देन आउटर मोस्ट सेल्स ऑफ कार्बन हैज गैस। सो हमारा जो कार्बन का सेल है इसको हम क्या करना है, पहले हमको दिखाना है, तो जिसको हम बोर्स लॉ बोलते हैं, जिसके अंदर से हम कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन कैसे है दिखाएंगे। तो जब भी हम एक एटम को, ये एक एटम है, इसको हमको से इसका आउटर सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है इसको शो करना है, तो हम पहले इसका एटॉमिक नंबर कितना है पता करेंगे। तो कार्बन का कितना एटॉमिक नंबर है, 6, यानी कि इलेक्ट्रॉन नंबर 6 है। तो हम जानते हैं 2n² के फॉर्मूला के हिसाब से हमारा फर्स्ट सेल जो कि के सेल है उसमें रहेगा 2, अब कार्बन के है 6, अब बटा कितना 4, अब आउटर सेल में रह जाएगा 4। कौन सी बड़ी बात है, कौन सी बड़ी बात है, ठीक है, इजी पीजी, ठीक है। अब आउटर मोस्ट सेल में हमारा हो जाएगा 4 इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन्स इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। देन हमें यहाँ पर पूछा गया है एग्जाम्पल ऑफ ए कोलेड। कोलेडाइल क्या होता है, कोलेडाइल एंड सस्पेंशन, ये दो तरह के चीज होते हैं। कोलेडाइल और सस्पेंशन ये दो तरह के हेट्रोजेनस चीज होते हैं, होमोजेनस और हेट्रोजेनस, ये दो तरह के मिक्सचर होते हैं, और हेट्रोजेनस का टाइप्स होते हैं कोलेडाइल एंड सस्पेंशन, ये उनसे थोड़ा सा अलग होते हैं, ठीक है। कोलेडाइल जो है उसमें क्या होता है, आपको उसको से अपना नेक्ड आई में आपको डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे, बट उसमें क्या होता है, एटम नॉर्मली जैसे कंपाउंड मिक्स होता है उस तरह से मिक्स नहीं होता, ठीक है। तो हमारा जो सॉल्ट सोल्यूशन है ये एक होमोजेनस सोल्यूशन होता है, ठीक है। और सैंड इन वाटर ये जो है एक हेट्रोजेनस होता है, लेकिन ये क्या है, सस्पेंशन है। और शुगर सोल्यूशन हमारा जो है होमोजेनस है, लेकिन ये जो मिल्क है ये होता है क्या, हमारा कोलेडाइल। इसमें क्या होता है, टिंडल इफेक्ट शो करता है, इसी वजह से इसको हम कोलेडाइल बोलते हैं, इतना ही डिफरेंस है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। देन हम अपना 15th नंबर क्वेश्चन में जाते हैं, सॉलिड टू गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डैश। सो सॉलिड टू गैस हम किस प्रोसेस के मदद से करते हैं, ठीक है। तो हम जब सॉलिड टू गैस करते हैं तो ये डायरेक्टली एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं सब्लिमेशन, जिसमें अमोनियम क्लोराइड नामक एक ये होता है सब्सटेंस जो कि डायरेक्टली सॉलिड टू गैस होता है। ये सब स्पेसिफिक चीजें होती है, हर सॉलिड डायरेक्टली गैस में बदल नहीं जाता, ठीक है। तो सब्लिमेशन हो प्रोसेस से हमारा जो सॉलिड टू गैस है वो डायरेक्टली हो जाता है। तो ये बस एक टर्मोलॉजी है, आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। देन इलेक्ट्रॉन इन एल्यूमिनियम प्लस आयन कितना है। सो हमारा आयन एल्यूमिनियम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, तो एल्यूमिनियम का नंबर कितना है पहले हमको काउंट करना होगा। सो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम हमारा कितना नंबर पर आया, आया हमारा 13 नंबर पर। 13 नंबर मीन्स इसका इलेक्ट्रॉन भी 13 होगा। सो इसका जो है आंसर हो जाएगा 13, ठीक है। अब चलते हैं हमारा डिजीज स्प्रेड बाय मस्क्यूटो। मस्क्यूटो के द्वारा कौन सा डिजीज स्प्रेड होता है। सो मस्क्यूटो के द्वारा हमारा, ये बहुत इजी क्वेश्चन है यार, बट ये उसी जो माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ये भी बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसका आंसर हो जाएगा मलेरिया, ठीक है। अब टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक प्लस पोटेंशियल इज डैश। सो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी के मदद से हम क्या निकालते हैं, हम निकालते हैं मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। देन मिक्सचर ऑफ सल्फर एंड आयरन फिलिंग्स इज डैश। सो सल्फर और आयरन ये दोनों मिलते नहीं है, ये एलिमेंट नहीं है कि कंपाउंड नहीं बनेंगे, ये बनेंगे क्या, हेटेरोजेनस मिक्सचर। जो मिक्सचर कोई भी फिक्स्ड प्रोपोर्शन में ऐड नहीं होगा, हम इसको नेक्ड आई में सेपरेट कर पाएंगे, इनको बोलते हैं हेटेरोजेनस मिक्सचर, ठीक है। अब हम हमारा जो है लास्ट क्वेश्चन में जाते हैं, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी कॉजेज ड्यू टू डैश। हमारा जो विटामिन सी जब कम जाता है तो क्या होता है, ठीक है। तो रिक्टेस जो है वो विटामिन डी के द्वारा होता है, और गैटर जो है वो अलग ही चीज है, और हमारा जो नाइट ब्लाइंडनेस है वो विटामिन ए के द्वारा होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा स्कर्वी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी स्कर्वी, ठीक है।
यहाँ पर हमारा जो है एमसीक्यू पार्ट खत्म होता है। इसके बाद है VST यानी कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, यह हमारा दूसरे पार्ट में आएगा। ठीक है, इस पार्ट में इतना ही। अगर कुछ डाउट है आप मेरे कमेंट सेक्शन में या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। और इस क्वेश्चन का जो है मैंने लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में देने की कोशिश करूंगा। अगर नहीं है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप जस्ट क्वेश्चन सेंड मी, ये फिर कुछ सेंड कर सकते हो मैसेज, मैं आपको वो जो है सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो फिर हम यहाँ पर हमारा वीडियो को एंड करते हैं। हैव ए गुड जर्नी, थैंक यू।